अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा होंगे 26 जनवरी के मुख्य अतिथि। नरेंद्र मोदी ने दिया न्योता, ओबामा ने न्योता कबूल किया। पीएम मोदी ने ओबामा को भेजा था लिखित न्योता, ट्वीट कर दी थी न्योता भेजे जाने की जानकारी। ओबामा के ऑफिस ने भी की पुष्टि, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट बनेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति। ओबामा आए तो पहली बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति बनेगा गणतंत्र दिवस का चीफ गेस्ट। दोनों देशों के संबंधों के नए युग की होगी शुरुआत। मोदी ने सितंबर में की थी अमेरिका की यात्रा। सितंबर के बाद से ओबामा से म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया में भी मिल चुके हैं मोदी। ओबामा 2010 में आ चुके हैं भारत। बतौर राष्ट्रपति दूसरी बार भारत आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हो गए ओबामा। कांग्रेस ने कहा किसी को बुलाना सरकार का अधिकार। उम्मीद है कि ओबामा की यात्रा केवल प्रतीकात्मक नहीं होगी। ओबामा के भारत दौरे को लेकर पाकिस्तान में मची खलबली। अमेरिकी राष्ट्रपति और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच हुई बातचीत। शरीफ ने ओबामा को दिलाया याद, उन्होंने भी पिछले साल वॉशिंगटन में दिया था पाक आने का न्योता। पाक ओबामा के स्वागत का कर रहा है इंतजार। ओबामा ने नवाज शरीफ को दिया भरोसा, जब पाकिस्तान में हालात होंगे सामान्य तो बनाएंगे पाक दौरे का कार्यक्रम। शरीफ ने ओबामा से कश्मीर मुद्दा भी उठाया। भारतीय दौरे के दौरान कश्मीर मुद्दे पर बात करने की अपील की। शरीफ ने ओबामा को बताया कि संबंध सुधारने के लिए मोदी के शपथ ग्रहण में गए थे, लेकिन भारत ने सचिव सत्र की वार्ता की स्थगित। सार्क सम्मेलन में मोदी और नवाज शरीफ की मुलाकात की संभावना कम। नेपाल में होगी सार्क शिखर वार्ता। भारत पाक के विदेश मंत्री और विदेश सचिव की भी मुलाकात की संभावना बेहद कम है। सार्क शिखर सम्मेलन से पहले होनी है सभी देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डाल्टनगंज और लातेहार के चंदवा में भी चुनावी सभा की। कहा, बाप बेटी की सरकार ने बेशर्मी से झारखंड को लूटा। लूटने वालों को स्वीकार करने वाला नहीं है। भाई भतीजावाद, परिवारवाद, बाप बेटावाद, ये अब इस देश में चलने वाला नहीं है। ये साफ दिखाई देता है। बिहार के सीएम मांझी पर भी साधा निशाना। बोले, कुछ लोग हमारे मंत्रियों को राज्य में घुसने नहीं देने की धमकी देते हैं। ऐसे बयानों से जनता का भला नहीं होगा। चंदवा में मोदी ने बीजेपी नेता प्रियरंजन पासवान और उनके सुरक्षा गार्ड की हत्या का मुद्दा उठाया। बुलेट का जवाब वैलेट से देने की मांग की। पीएम मोदी ने नक्सलवाद पर निशाना साधा। बोले, इस धरती को लाल बनाने के बजाय जरूरत है हरा भरा बनाने की। कश्मीर के बांदीपुरा और रामबन की चुनावी रैली में सोनिया गांधी ने बोला, मोदी पर हमला। कहा, राहत कार्यों पर राजनीति कर रही है बीजेपी। सोनिया ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल। कहा, राहत कार्य की रफ्तार बेहद सुस्त। आज जामा मस्जिद के इमाम सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी की दस्तारबंदी। जामा मस्जिद को दुल्हन की तरह सजाया गया। दस्तारबंदी के लिए दुनिया के कई देशों को भेजा गया है न्योता। पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को बुलाया, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को नहीं भेजा न्योता। दस्तारबंदी को दिल्ली हाईकोर्ट से भी मिली हरी झंडी। रोक लगाने की मांग को हाईकोर्ट ने किया खारिज। पचहत्तर साल के हुए एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव। रामपुर में काटा 75 फीट का केक। बीती रात 12 बजते ही रामपुर में जमकर हुई आतिशबाजी। धूमधाम से मनाया गया नेताजी का जन्मदिन। लंदन से मंगाई गई बग्घी पर सवार होकर आयोजन स्थल पहुंचे मुलायम सिंह। जन्मदिन के लिए रामपुर को दुल्हन की तरह सजाया गया। रामपुर में मुलायम के शाही जन्मदिन पर आजम के बयान से बढ़ा विवाद। जन्मदिन के खर्च पर सवाल से भड़के आजम। कहा, तालिबान और दाऊद ने भेजा है पैसा। तालिबान से आया है, कुछ दाऊद ने दिया है, कुछ अबू सलेम ने दिया है, कुछ
वो जो मर गए आतंकवादी थे। नहीं, सरकाज़म के अलावा थोड़ा आजम खान साहब बताइए, थोड़ा आइडिया दीजिए कि ये पूरा प्रोग्राम जो है बताया तो सब तालिबानी फंड है। आलोचना पर भड़के आजम खान बोले, ये कैसा लोकतंत्र, देश का प्रधानमंत्री बाहर जाए तो भीड़ लग जाए और हम खुशियां मनाएं तो गलत। हमारे नेता के लिए भीड़ नहीं आ सकती, लेकिन देश का प्रधान विदेश जाए तो भीड़ हिंदुस्तान से जाए, उसे इसका हक है। लेकिन हमारे गरीबों को अपने नेता के लिए आंखें बिछाने का नहीं। हमारे लखनऊ में भी मना मुलायम सिंह का जन्मदिन। पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं ने 76 किलो लड्डू बांटे। शिवसेना और बीजेपी में सुलह की एक और कोशिश। मातोश्री में जाकर सुरेश प्रभु ने की उद्धव ठाकरे से मुलाकात। शिवसेना से बीजेपी में शामिल होकर रेल मंत्री बने हैं सुरेश प्रभु। उद्धव की नाराजगी के बावजूद मोदी ने सुरेश प्रभु को बनाया मंत्री। शारदा चिटफंड घोटाले के लपेटे में टीएमसी के एक और सांसद। पूछताछ के बाद संजय बोस को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। रात भर थाने में गुजारने के बाद आज संजय को अदालत में किया जाएगा पेश। ईडी ने 5 बैंक खातों को भी किया सील। पश्चिम बंगाल के कपड़ा मंत्री श्यामापद मुखर्जी से भी कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ। मुखर्जी ने शारदा ग्रुप को बेची थी अपनी सीमेंट फैक्ट्री। एक और टीएमसी सांसद एएच इमरान पर भी गाज गिरा सकती है सीबीआई। पूछताछ के लिए समन भेजा। मिजोरम म्यांमार बॉर्डर पर भूकंप के झटके। 4.7 थी भूकंप की तीव्रता। रात 9:45 बजे आया था भूकंप। हरियाणा में आईएएस अशोक खेमका को मिली बढ़िया तैनाती। परिवहन विभाग का सचिव एवं कमिश्नर बनाया। हरियाणा की खट्टर सरकार ने 71 आईएएस अफसरों का किया तबादला। हुड्डा सरकार के लिए मुसीबत बने प्रदीप कासनी को गुड़गांव डिवीजन का कमिश्नर बनाया। जम्मू के पुंछ इलाके में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। भारतीय जवानों ने 7 आतंकियों के ग्रुप को वापस भेजा पाकिस्तान। पुंछ में पाकिस्तान की मुजाहिदीन बटालियन ने घुसपैठ कराने के लिए की थी गोलाबारी। भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने शिकायत दर्ज कराई। सीमा पर गोलीबारी के लिए भारतीय जवानों को बताया जिम्मेदार। रामपाल के आश्रम में प्रेगनेंसी टेस्ट की किट्स मिली। 9 देसी रिवॉल्वर और 19 एयरगन बरामद। हिसार पुलिस ने अब तक 865 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल नहीं मिला है नक्सल कनेक्शन। गुड़गांव में रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों की होगी जांच। हरियाणा पुलिस ने डिप्टी कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। गुड़गांव के सभी 7 राजस्व अधिकारियों को निर्देश। 7 दिन के अंदर तैयार करें रिपोर्ट। वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिले सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा। वित्तीय अपराधों को लेकर हुई चर्चा। आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। दिल्ली विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एमएस धीर बीजेपी में शामिल। टिकट नहीं मिलने से खफा थे धीर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने कहा, नाकाबिल थे धीर। देश के 30% ड्राइविंग लाइसेंस है नकली। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया दावा। हैदराबाद एयरपोर्ट के डोमेस्टिक टर्मिनल का नाम एनटी रामाराव के नाम पर रखा। टीडीपी लंबे अरसे से कर रही थी मांग। कांग्रेस और तेलुगु देशम ने नाम को लेकर उठाया सवाल। राज्य सरकार को भरोसे में लिए बगैर नाम बदलने से तेलुगु देशम पार्टी नाराज। पटना के बिहटा में प्रेमी के सामने लड़की से गैंगरेप। जंगल में 6 लोगों ने लड़की को बनाया शिकार। बदमाशों ने लड़की से पहले की छेड़छाड़। जब चेक किया विरोध तो दोस्तों को बुलाकर किया गैंगरेप। आरोपी गिरफ्तार। हफ्ते भर के अंदर पुणे में सामने आया रेप का तीसरा केस। स्कूल टीचर ने नाबालिग छात्रा को बनाया शिकार। पीड़ित परिवार ने आरोपी को जमकर पीटा। उसके बाद आरोपी टीचर को किया पुलिस के हवाले। कानपुर में तेंदुए की दहशत से स्कूलों में छुट्टी। तेंदुआ पकड़ने में जुटा प्रशासन।
जगदलपुर के चिंता गुफा के पास सीआरपीएफ टीम पर नक्सलियों का हमला, सीआरपीएफ के 7 जवान घायल। पुलिस के मुताबिक 7 घायलों में 2 की हालत गंभीर। घायलों को ले जा रहे हेलीकॉप्टर पर भी बरसाई गोलियों से पायलट और जवान घायल। चेन्नई में भीड़ ने टीचर को पीटा, छात्र को पीटने पर नाराज थे लोग। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर एमएन रेड्डी, एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर और ट्रैफिक इंस्पेक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज। शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने पर रिमोट एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेंटर का लिया सहारा। हफ्ते भर पहले ही बना था रिमोट एफआईआर रजिस्ट्रेशन सेंटर। शिकायतकर्ता ने नो पार्किंग जोन में खड़ी बस के खिलाफ की थी शिकायत। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 9 घंटे के भीतर बचाया अपहरण किया गया बच्चा। गिरफ्त में 2 शातिर बदमाश। दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके से गायब हुआ था 11 साल का बच्चा। झारखंड के गोमोह रेलवे स्टेशन से हुई गिरफ्तारी। दिल्ली के व्यापारी को 5 लाख की चपत, ईमेल और बैंक पासवर्ड हैक कर तमिलनाडु के अकाउंट में फंड ट्रांसफर कर निकाले रुपए। हैकर ने मोबाइल फोन का कनेक्शन भी बंद करवाया। चपत लगाने के बाद फिर से मोबाइल कनेक्शन शुरू कराया तो चला चोरी का पता। युवक के दिलेरी से पकड़े गए ठक-ठक गैंग के बदमाश, लुटेरों को कार से टक्कर मारकर गिराया। कार को टक्कर मारकर रुकवाया, उसके बाद 9 लाख लूटकर भाग रहे थे बदमाश। दिल्ली के एम्स में इलाज के नाम पर मासूम से मजाक, बेड खाली नहीं होने का कारण बताकर अस्पताल से निकाला। बच्चे के दिमाग में भरा है पानी, 20 दिन से एम्स में चल रहा था इलाज। एम्स ने निकाला तो किसी दूसरे अस्पताल में भी नहीं मिली जगह। सिलीगुड़ी के नजदीक अंबारी फलकटा स्टेशन पर स्पेशल ट्रेन में आग, एक बोगी पूरी तरह से जलकर खाक। जम्मू के दीमापुर जा रही थी ट्रेन, एक्शन ड्यूटी से लौट रहे थे सैनिक, किसी के मरने की खबर नहीं। पहले लॉट में 74 कोयला खदान नीलाम करेगी केंद्र सरकार, 11 फरवरी से शुरू होगी नीलामी। सेविंग अकाउंट पर समान ब्याज को लेकर कमीशन ऑफ इंडिया के रडार पर सरकारी बैंक, ज्यादातर बैंक डिपॉजिट पर दे रहे हैं 4% ब्याज। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड पर आरबीआई ने लोगों को चिताया, कहा उसका नाम लेकर लोगों को बताया जा रहा है जालसाजी का शिकार। ट्रेड फेयर में दिखा पोर्टेबल वॉशिंग मशीन का कॉन्सेप्ट, प्रगति मैदान के हॉल नंबर 12 में हिल्टन ने पेश किए अपने प्रोडक्ट। हिल्टन ने वॉशिंग मशीन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी उतारे, स्टीम मशीन में भी लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। मिशन ऑस्ट्रेलिया पर ब्रिस्बेन रवाना हुई टीम इंडिया, 4 दिसंबर से शुरू होगी 4 टेस्ट मैचों की सीरीज। पहले टेस्ट में कोहली होंगे कप्तान। विराट कोहली ने कहा पूरा हुआ टेस्ट की कप्तानी का सपना, बोले ऑस्ट्रेलिया को हराने का है दम, आत्मविश्वास से भरी है टीम। पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मैकग्रा ने कहा 4-0 से हारेगी टीम इंडिया। टीम इंडिया के डायरेक्टर रवि शास्त्री ने ग्लेन मैकग्रा के बयान की उड़ाई खिल्ली, कहा मैकग्रा को नहीं करनी है गेंदबाजी। मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट में विराट कोहली ने अनुष्का के साथ रिश्तों पर दिया जवाब, कहा अनुष्का से रिश्तों को छुपाने की नहीं की कोशिश। बीसीसीआई के सालाना अवार्ड समारोह में दिलीप वेंगसरकर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। मुंबई में सम्मानित हुए रोहित शर्मा, श्रीलंका के खिलाफ वनडे में 264 रन बनाकर रचा था इतिहास। समारोह में सचिन भी शरीक। भारतीय क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना, एयरपोर्ट पर नजर आए विराट कोहली, सुरेश रैना, मुरली विजय। भुवनेश्वर को मिला सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेट का पॉली उब्लिगर अवार्ड। पाकिस्तान ने 61 भारतीय मछुआरों को किया गिरफ्तार, जल सीमा के उल्लंघन का लगाया आरोप। बांद्रा के 5 सितारा होटल में सलमान की बहन अर्पिता और आयुष का शानदार रिसेप्शन। समारोह से पहले पूरे परिवार के साथ मीडिया से रूबरू हुए सुपरस्टार सलमान खान।
अर्पिता के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड समेत उद्योग जगत की नामी हस्तियों का लगा मेला। मुकेश अंबानी समेत कई बड़ी मशहूर हस्तियां हुई शामिल। अभिनेता सलमान ने खुद की है रिसेप्शन की सारी तैयारी। बहन अर्पिता को रिसेप्शन में सलमान ने दी 4 करोड़ की रोल्स रॉयस। सूत्रों के मुताबिक जानी मानी हस्तियों के बीच अभिनेता रणबीर कपूर और अमिताभ बच्चन का परिवार नहीं हुआ शामिल। सूत्रों के मुताबिक सलमान ने इन्हें रिसेप्शन का नहीं दिया न्योता। रिसेप्शन पार्टी में सभी सियासी दलों के बड़े राजनेता हुए शामिल। ताज लैंड्स एंड में सुरक्षा के तगड़े इंतजाम।